माल और असबाब ही का इसराफ होता है या दीगर उमूर में भी इसराफ मुमकिन है, उसके हवाले से कुछ बताइए। जी हाँ, जैसे इब्तिदा में अर्ज़ किया गया था कि अल्लाह की नेमत को इस तरह इस्तेमाल करना कि ना दीन का फ़ायदा हो ना दुनिया का, वो इसराफ होता है। अब जब नेमत की हम बात करते हैं तो वो माल तक ही महदूद नहीं रहेगा और भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वक्त एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसका इसराफ ये है कि हम फजूल उस वक्त को ज़ाया कर दें। बाद लोग बिस्तर पे लेटे हुए पंखे की वो गिनते रहते हैं कितनी मरतबा घूमा है। अच्छा कि मकड़ी जाला बना रही होगी, उसी को देख रहे होंगे, वो छत की ईंटें गिन रहे होंगे कितनी हो गई, तो नींद नहीं आ रही। इस तरह फजूल दोस्तों के साथ बैठकर टाइम ज़ाया करना, सोशल मीडिया पर बैठकर बगैर किसी वजह के बैठे हुए हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, या कोई गुनाह कर रहे हैं, गलत किस्म की चैट, लड़कियों से दोस्तियाँ, गलत किस्म की जगहों का विजिट, ये सब वक्त का इसराफ। इस तरह ये निगाह का इसराफ भी है। दिमाग को गलत इस्तेमाल करना ये दिमाग का इसराफ है। जैसे फ्रॉड करते हैं, या हमारी बहनें बुरा ना माने जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं या ख़ानदानी जिनका ताल्लुकात होते हैं, इनके दिमाग एक दूसरे को गिराने के लिए, लेग पुलिंग के लिए, काटने के लिए, किसको किससे लड़वा दें, किसको नीचा कर दें, मैं कैसे ऊपर हो सकती हूँ, और खिलाफ शरा यानी हुदूद को फलांग कर, तो यह जहन का गलत इस्तेमाल, ये जहन का इसराफ है। ऐसे ज़बान का इसराफ होता है, फजूल गोई या हराम काम में इसको इस्तेमाल करना। ऐसी सोहबत का इसराफ होता है कि हम गंदी गलीज किस्म की सोहबत, फजूल सोहबतों में रहें, ये सोहबत का इसराफ है। ऐसे अपने पैरों का इसराफ के गलत मकाम पे लेकर जाएं, हाथों का इसराफ इसको गलत जगह इस्तेमाल करें या फजूल इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अब ये जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं साहब, बगैर कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये पेट्रोल का इसराफ, ये भी एक नेमत का इसराफ है। खुलासे कलाम ये है कि हमारा मज़हब इस्लाम, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि आप एक दफ़ा जा रहे थे तो एक रोटी का टुकड़ा आपको नज़र आया, तो आपने उसको उठाया, साफ़ किया, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि इसको रखो। जिस कौम से ये चली गई है, जो कौम इसकी कदर नहीं करती, तो अल्लाह ताला उससे नेमत को छीन लेता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक पड़े हुए रोटी के टुकड़े की इतनी कदर फरमाए, तो हम इस तरह करें। तो खुलासे कलाम यह है कि हर शख्स को गौर करना चाहिए वो कौन सी नेमत इस्तेमाल कर रहा है और किस चीज़ में कर रहा है। अगरचे ये बहुत मुश्किल है कि इंसान हकीकी तौर पे इसराफ से बच सके, लेकिन मैं अक्सर ये समझाता हूँ कि अगर हम 100 गलतियाँ कर रहे हैं, हिम्मत करके 90 पर ले आएँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद उसको 80 पे लाएं, 70 पे लाएं। एकदम हम या तो कहते हैं ए हो या जेड हो। जब हमसे एक गुना हो जाता है हम कहते हैं यार बच तो पानी रहे, हर चीज़ की इंतहाओं पर है। हाँ, ये नहीं करें, वो जितना बच सकते हैं अच्छी बात है। तो बस अब शऊर ये बेदार करना है कि हम इस नेमत को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इल्म की नेमत है, उसे अब ना अहल को इल्म देना, ये इल्म का इसराफ है कि जो आपके इल्म को मिस यूज़ करेगा, जो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे दारुल उलूम में तालिब इल्म में बस पढ़ा रहे हैं उनको, बहरहाल वो मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ऐसी होती है कि ना वो इबारत बनाते हैं, ना उनकी कोई दिलचस्पी नज़र आती है, इम्तिहान में नकलें करके वह पास होते हैं। ये क्या कौम को संभालेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे कौम का, लेकिन हम लेके चल रहे होते हैं। एक ज़ईफ़ रिवायत कहा गया है इसको, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना अहल को इल्म देने की मिसाल ऐसी है जैसे सूअर के गले में मोती का हार डाल देना। कितनी कैसी ताबीर फरमाई है नबी करीम ने। इसलिए इस तरह के अब ये हमारा इल्म का इसराफ हो रहा है खुलासा। और इसी तरह अपने तहरीर के अंदर इसराफ हो सकता है, फजूल किस्म की तहरीरें कर रहे हैं, फजूल किस्म की बातें लिख रहे हैं, ये तहरीर का इसराफ है। तो खुलासा कलाम ये कि शऊर बेदार करना चाहिए, मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं ये नेमत का सही इस्तेमाल है या गलत इस्तेमाल है। इंशाल्लाह जब हम सोच समझ के करना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली अक्सर नेमतें इसराफ में जा रही हैं। और इंशाल्लाह फिर जब हम उनको लाएंगे गैर इसराफ की तरफ, पॉजिटिव यूज़ की तरफ लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत हद तक इसराफ से बचेंगे और फिर हर चीज़ की बरक़ात हमें हासिल होंगी।